जहां एक तरफ देश में रेलवे सिस्टम को हाईटेक बनाने की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, आधुनिक तकनीक की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर में। और इस हादसे में सिस्टम की फेलियर की वजह से और प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन, उसकी लापरवाही की वजह से तकरीबन 300 लोगों की जान जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना गंभीर था कि चश्मदीद बताने वाले फक कर रो पड़ते हैं। दरअसल जिस वक्त दो ट्रेनें, और दोनों ही एक्सप्रेस ट्रेनें थी, एक बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और दूसरी कोरामंडल हावड़ा एक्सप्रेस, जब बालासोर से जा रही थी तब ये दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती हैं और एक ही पटरी पर तेज़ रफ्तार से आती हुई बड़ी बुरी तरह से टकराती हैं और इसी की चपेट में पास में खड़ी एक मालगाड़ी भी आ जाती है। पूरे हादसे में हैरत की बात यह है कि जिस कवच को लेकर लगातार बात की जा रही थी, जिसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है, वो जो सिस्टम है, जो कवच जिसकी प्रमोशन लगातार की जा रही थी, वो कवच पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए ये होता है कि अगर गलती से कोई भी दो ट्रेनें एक ट्रैक पर आती हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर के बीच हाई रेडिएशन रेडियो सिग्नल्स जाते हैं और 5 किलोमीटर के दायरे में अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेनें तेज़ी से आ रही होती हैं तो वो सारी मूवमेंट रुक जाती है। वहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ट्रेन्स होती हैं सभी वहीं की वहीं ब्लॉक हो जाती हैं। अगर ये सिस्टम, जिसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जा रहा है, ये उस वक्त काम कर जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान नहीं गंवाते। घायलों की हालत भी गंभीर है और ये देश का बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन लोगों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं। और यहाँ पर विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा आ गया है और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि आखिर जिस सिस्टम को लगातार प्रमोट किया जा रहा था, जिस कवच के बारे में प्रमोशन की जा रही थी और उसकी दुहाई दी जा रही थी, वो कवच आखिरकार बालासोर ट्रेन हादसे में एक्टिव क्यों नहीं हुआ। ट्रेन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो फेल होने की वजह से जैसे 300 लोगों की जान चली जाती है, यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम विपक्षी पार्टियां हाल फिलहाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं।